संविधान की बात चली है, हम सभी जानते हैं मयंक कि हमारा भारत का संविधान सबसे बड़ा है, जो हमें हमारे हक, हमारे अधिकारों के बारे में बताता है। और आज क्योंकि 5वां चरण लोकसभा निर्वाचन का चल रहा है, इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप हमारे आए हुए जो यहाँ पे गेस्ट हैं उनसे पूछना चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर, सीधे स्टूडियो में कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 011-230-97532। 011 दिल्ली का STD कोड लगाना ना भूलें। कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। और चलिए मिलकर स्वागत करते हैं। हमारे बीच है IAS ऑफिसर श्री अमोल श्रीवास्तव जी। यू आर द DM एंड रिटर्निंग ऑफिसर ईस्ट दिल्ली। सर, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। सर, सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि लोकसभा निर्वाचन आज चल रहा है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें सबसे पहले, तो एक वोटर को सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, किन बात का उसको ध्यान में होना चाहिए? जैसा आपने कहा, चुनाव जो है हमारे देश का एक पर्व है, तो जो भी व्यक्ति वोट करना चाहता है उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि वो अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। इस चुनाव के लिए तो वो अवधि पूरी हो चुकी है, पर आगे के लिए ध्यान रखें। और जिन्होंने इस चुनाव के लिए जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, उनका अगर नाम वोटर लिस्ट में आ ही चुका है और उसके बाद वो कोई भी डॉक्यूमेंट अपना लेके जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वोटर ID कार्ड ही लेके जाना है। चुनाव आयोग ने 11 ऐसे ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, बैंक की पासबुक जिसमें आपकी फ़ोटो और नाम क्लियर हो, ऐसे कई सरकारी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, अगर आप उनको लेके जाते हैं और पोलिंग स्टेशन पे दिखाते हैं और आपका नाम लिस्ट में वो चेक करके आप उससे वोट डाल सकते हैं। ये जो क्रेडेंशियल्स की आप बात कर रहे हैं, क्या ये डिजिटली शो किए जा सकते हैं या इसको फिजिकल फॉर्म में ही कैरी करना होगा? इनको अभी फिजिकल फॉर्म में ही कैरी करना होगा। जी। अगर तैयारियों की बात करें, क्योंकि आपके भी निर्वाचन क्षेत्र में बहुत शीघ्र चुनाव होने वाले हैं और आज तो 5वें चरण का लोकसभा निर्वाचन जारी है, क्या कुछ तैयारी की है आपने अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए? क्योंकि गर्मी का मौसम है और मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए पहुँचे, उसके लिए क्या प्रिपरेशंस हैं आपकी? तैयारियाँ तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में होती हैं, बट अगर हम सिर्फ मतदाताओं को लेके हम फोकस करें तो ईस्ट दिल्ली में 1864 पोलिंग स्टेशंस हैं, एंड उनमें जो माननीय चुनाव आयोग के द्वारा एक मिनिमम अश्योर्ड फैसिलिटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, जैसे पानी, पीने का पानी, रैंप जिन लोगों को व्हीलचेयर से आना है या जो बुज़ुर्ग लोग हैं, फर्नीचर, वेटिंग शेड, ये सारी चीज़ें हर पोलिंग स्टेशन में उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें से कुछ पोलिंग स्टेशंस हम मॉडल पोलिंग स्टेशंस बना रहे हैं, जहां कुछ और सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी, बच्चों के लिए क्रैश भी उपलब्ध होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वोटर्स आते हैं उनको एक अलग एक्सपीरियंस मिले वोटिंग करते टाइम। बाहर एक सेल्फी बूथ भी लगाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता था, कोई ऐसा फैसिनेशन, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति सेल्फी का दीवाना है। इस बार फोकस युवा वोटर्स पे काफ़ी रहा है, जिन्हें हम फर्स्ट टाइम वोटर्स कहते हैं, जो अभी 18 से 19 साल के अभी जो इस साल हुए हैं। तो जैसे हमें एक एक्साइटमेंट होती है कि 18 साल के हो गए, अब हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, तो ऐसे ही जो युवा वोटर्स हैं उनके अंदर ही एक्साइटमेंट जगाना होता है कि नाउ यू हैव द लाइसेंस टू वोट। तो उसके लिए हम काफ़ी महीनों से ये तैयारी कर रहे हैं कि कॉलेजेस में जाके इवेंट्स करा रहे हैं। हर कॉलेज में एक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब होता है, उसको हमने एक्टिवेट किया है। कैंपस एम्बेसडर्स हमने बनाए हैं जो जाके हमारा चुनाव आयोग का और हम लोगों का संदेश सारे बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो एक तरह का यूफोरिया क्रिएट किया जा रहा है वोटिंग को लेकर। और अमोल जी, अगर किसी वोटर के पास में अभी तक उसकी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप नहीं पहुंची है, तो वो अपने राइट्स को कैसे क्लेम कर सकते हैं? वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जो है, अगर हम छठे चरण के चुनाव की बात करें दिल्ली के लिए, तो 20 मई तक सबके पास, आज और कल में सबके पास पहुंच जाएगी। इन केस नहीं भी पहुंचती है तो इससे लिए घबराएं नहीं। आप एक चुनाव आयोग की ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप, तो उसमें आप लॉगिन करके अपनी डिटेल्स डालेंगे तो आपको अपना सीरियल नंबर, पार्ट नंबर मिल जाएगा। आप वो नोट करके और ID कार्ड लेके स्टेशन में भी जाएंगे तो पोलिंग कर। अमोल जी, अगर मैं मतदान करने जाता हूँ मतदान केंद्र पे, मुझे वहाँ पहुँचकर जो मेरा बैलेट रूम है या बैलेट बॉक्स है, वहाँ किन चीज़ों का ध्यान रखना है? अगर मैं VVPAT मशीन की बात करूँ या EVM की बात करूँ, इसमें आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि जब आप अंदर जाते हैं तो आपको फ़ोन्स अलाउड नहीं है, वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बिकॉज इससे जो सीक्रेसी ऑफ वोटिंग है वो हैम्पर करी जा सकती है।
दूसरा जब आप वोट डालते हैं तो वीवीपैट की आपने बात करी, वीवीपैट इज वेरीफाई करने के लिए कि आपने जिनको वोट डाला है उन्हीं को गया है कि नहीं। 7 सेकंड का टाइम मिलता है, आप वोट डाल के अपना वीवीपैट चेक कर सकते हैं कि आपने जिनको दबाया है, जिनका बटन दबाया है उन्हीं को वोट गया है। तो अगर आप ये वेरीफाई कर लेंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। जी अमोल जी, अगर कोई वोटर जब मतदान करने जाते हैं उनको अगर वहाँ पे कोई इरेगुलरिटीज़ कुछ ऐसा नज़र में आता है तो उसका कोई प्रावधान है कि कहीं पर वो अपनी बात को रख सकते हैं? देखिए, जब मतदान करने जाते हैं तो पोलिंग स्टेशन हमारा यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इलेक्शन को पॉइंट ऑफ व्यू लेके। तो जो वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उनके पास सारी पावर्स होती हैं कोई भी इरेगुलरिटी को एड्रेस करने के लिए। बाहर पुलिसकर्मी भी होते हैं, तो डेफिनेटली आप इनमें से किसी को भी बताएंगे तो जो भी समस्या है उसका तुरंत निवारण होगा। अमोल जी, वीवीपैट की बात हुई, ईवीएम की अगर विशेष तौर पर बात करें, क्या जो बटन प्रेस किया जाता है उसके लिए कोई निर्धारित समयावधि होती है कि इतने सेकंड्स तक प्रेस करना है, या लाइट टच से भी वो वोट कास्ट हो जाता है? ईवीएम का जो बीयू बैलेट यूनिट का जो बटन होता है जी, वो एक हमारे पुराने ज़माने के टेप रिकॉर्डर जैसा होता है कि जब आप उसको दबाएंगे तो वो आपको फील आएगा कि वो दब गया है। और उसकी कोई अवधि नहीं होती, परंतु जब आप अपना नाम वगैरह लिखवा देते हैं तो जो वहाँ पे ऑफिसर होता है वो एक बैलेट बटन प्रेस करता है, तभी जाके आपकी बैलेट यूनिट एक्टिवेट होती है। तो उसके बाद आप दबा सकते हैं बैलेट का बटन, और वो 7 सेकेंड्स तक के बाद एक बीप आती है विच मेक श्योर कि आपका वोट रिकॉर्ड कर लिया गया है। वो बीप जरूर सुने और वीवीपैट में वेरीफाई जरूर करें कि आपने जिन्हें वोट कास्ट किया है उसी कैंडिडेट को वोट गया है। बिल्कुल। अमोल जी, वैसे तो जो वोटिंग का समय है वो पूरा दिन का रहता है, काफ़ी अच्छा और लंबा समय है, लेकिन फिर भी अगर कोई वोटर किसी कारणवश वोट देने नहीं पहुंच पाते हैं और वो एंड टाइम पे पहुंचते हैं तो क्या वोट देने के लिए हम है वैलिड? वोटिंग का टाइम सुबह 7 बजे से 6 बजे तक है। तो अगर आप 6 बजे पोलिंग स्टेशन के प्रेमाइसेस में अंदर एंटर कर जाते हैं जी, और आप लाइन में लगे हैं तो भी आपको पूरा हक है वोट देने का। 6 बजे मेन गेट पोलिंग स्टेशन का बंद हो जाता है और फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको टोकन्स दे देता है जो लोग भी लाइन में लगे होते हैं। भले ही वोटिंग रात तक चले, इसकी कोई सीमा नहीं है, पर आपको 6 बजे के अंदर आपको पोलिंग स्टेशन के अंदर आना होगा। जी अमोल जी, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े ऐसा माननीय आयोग भी चाहता है, और निश्चित तौर पर आप भी निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर होने के नाते चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी की, क्या स्वीप एक्टिविटीज़ की, कैसे प्रमोट किया और अभी दूरदर्शन के माध्यम से करना चाहते हैं? स्वीप एक्टिविटीज़ चल रही हैं। दिल्ली में 7 रिटर्निंग ऑफिसर हैं, सब अपने लेवल पे स्वीप एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमने कॉलेजेस में काफ़ी इवेंट करे हैं। अभी हमारे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स लगाए गए हैं अलग अलग जगह पे लोगों को जागरूक करने के लिए। जो हाई फुटफॉल प्लेसेस हैं जैसे मॉल्स हो गए, मेट्रो स्टेशंस हो गए, वहाँ पे हमारी टीम रहती है उनको जागरूक करने के लिए, वोटर्स को। प्लस अलग अलग जगह पे पब्लिक एड्रेसल सिस्टम के थ्रू अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि 25 तारीख को आएँ और अपना वोट डालें। और आप दूरदर्शन के माध्यम से भी मैं सारे मतदाताओं से अपील करता हूँ कि प्लीज़ आएँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और हमारे प्रजातंत्र को मजबूत बनाएं। जी अमोल जी, एक सवाल हमारे पास में कुछ समय पहले आया था कि अगर किसी वोटर की मान लीजिए फिंगर में कुछ चोट लग जाती है तो उसके लिए क्या किया जाता है वहाँ पे? जो इंडेलिबल इंक जिसे लगाई जाती है जब आप वोट डालते हैं, तो ये भी एक कोडिफाइड है हमारे रूल्स में कि मान लीजिए किसी की फिंगर में चोट लगी है या किसी कारणवश वो नहीं लगा पा रहे हैं, तो उनकी दूसरी फिंगर्स में लगाया जाता है। एंड अगर किसी का दुर्भाग्यवश हाथ नहीं है या कुछ है तो दूसरे हाथ पे लगाने की भी प्रावधान। जी, कुल मिलाकर हमें लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, क्योंकि जो शारीरिक अक्षमताएं हैं वो कभी भी बैरियर नहीं बननी चाहिए हमारे लोकतांत्रिक महायज्ञ। अमोल जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि जो लोकतंत्र का ये महायज्ञ जिसको हम निर्वाचन कह रहे हैं, लोकसभा निर्वाचन जारी है, इसमें वोटर्स अपने अगर क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जा सकते या उनके पास नहीं है या वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, तो क्या अभी कोई सुविधा है नाम जुड़वाने के लिए? कोई ऐप हो या कोई नंबर हो जिसमें वो टेक्स्ट करके नाम जुड़वा सकें? जी नहीं, अभी दिल्ली के लिए वो 26 अप्रैल तक का टाइम था जो कि वो पूरा हो चुका है। जी, क्या कोई पिंक बूथ या विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए इलेक्शन कमीशन की कोई कदम जो आपके माध्यम से उठाया गया हो? जी, हम लोग हर असेंबली सेगमेंट में एक एक पिंक बूथ बना रहे हैं जिसमें हमारा जितना भी पोलिंग स्टाफ होगा वो हमारे विमेन ऑफिसर्स होंगे। इवन जो वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो भी विमेन ही रहेंगी। तो इससे हम एक इम्प्रेशन ये और एक ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी महिलाएं जो हैं वो आगे आएँ और हमारे देश के लोकतंत्र में वो भी जी। तो अमोल जी, जाते जाते क्या आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको संदेश देना चाहेंगे वोटर्स के लिए? मैं वोटर्स के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि 25 मई शनिवार है
इसको छुट्टी ना समझें। ये आपके लिए बहुत एक जिम्मेदारी का दिन है। जो भी आप अपने देश के आगे प्रगति चाहते हैं तो ये वोटिंग के माध्यम से ही आप अपना जो व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। जी। तो ज़रूर आएँ, भारी संख्या में आएँ और प्रजातंत्र को मजबूत अमोल जी, बनाएं। चूंकि आज भी एक हमारा मतदान लोकसभा निर्वाचन जारी है, तो वो लोग जिनके क्षेत्रों में आज निर्वाचन जारी है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं सबसे पहले तो जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनकी मेहनत सफल हो। दूसरा जो अभी भी वोटिंग का टाइम शुरू हो चुका है और जो भी वोटर्स हैं वो ज़रूर पहुँचें और देखें कि हमारे जो इलेक्शन मशीनरी है उन्होंने क्या क्या उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। और ये एक पर्व है तो सबको मनाना चाहिए और सबको इसका सहभागी होना चाहिए। जी, आपको अग्रिम शुभकामनाएं अमोल जी, आपके क्षेत्र में निर्वाचन की। अमोल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में आने का। आपने जो ज़रूरी जानकारियां दर्शकों तक साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।